नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अब्दुल्ला सत्ता में आ गए हैं जम्मू कश्मीर में। मैं बात कर रही हूं उमर अब्दुल्ला की, और तभी से उमर और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के जो बयान है वो बदले बदले से है। समझ लीजिए कि 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 370 पर न जाने क्या क्या बोलते थे। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो पाकिस्तान से बैठकर बातचीत की बात किया करते थे। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि सत्ता चलानी है तो केंद्र से बना के रखनी होगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं तो निश्चित तौर पर मोदी से बनाकर चलनी होगी। तो उनकी बातों पर भी पानी आप नहीं डाल पाएंगे। और शायद यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला धीरे धीरे ही सही लेकिन लय में आ रही हैं, सुरताल नरेंद्र मोदी से मिला रही हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं? एक बड़ी खबर आती है जम्मू कश्मीर से। खबर आती है कि हमला हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें शबनम 7 लोगों की शायद मौत की खबर थी, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो कल तक पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत की बात किया करते थे, वो आज कहते हैं ये सब बंद कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। शबनम, बिल्कुल, जब फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया नम्रता, उनका साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान के वो हमेशा से पहरेदार बने रहे हैं और हमेशा से कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, क्यों पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर लेते, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्लाकर ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, क्यों बातचीत नहीं कर लेते। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो खुद सत्ता में आ गए और तुरंत पलटी मार ली, और पलटी मारते हुए अब मोदी के सपोर्ट में एक तरीके से उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान भारत से सहयोग चाहता है, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, तो उसको आतंकवाद बंद करना पड़ेगा, आतंकवाद को पनाह देना बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान कभी नहीं ये ना सोचे कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा, कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता। फारूक अब्दुल्ला ने भड़कते हुए साफ शब्दों में नम्रता ये बात कही है। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि सत्ता में आते ही जो अब्दुल्ला परिवार है, जो हमेशा से बीजेपी के लिए काफी तल्ख तेवर रखता रहा है, उसके नरम रुख हो गए हैं। मतलब इतने तल्ख तेवर थे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी का कोई नेता पाकिस्तान को हड़काता था तो मिर्ची ने लग जाती थी। बिल्कुल, अब कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें बख्श दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए, ये सब नहीं चलेगा। शबनम, ज्यादा डिस्कशन करें उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनवा देते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला यू टर्न लेते हुए। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हमें यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। तो सुना आपने कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अब पाकिस्तान को आंख खोलनी चाहिए, यानी कि अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सहयोग से चलने की फारूक अब्दुल्ला ने इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है। वो अपने बयानों से यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केंद्र को आंख नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे 5 साल सत्ता में चलना है और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां अकेले उनको पता है उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के हाथ में पावर नहीं है। कोई भी वो उन्हें काम करवाना है तो एलजी के थ्रू वो अपना आगे काम करवा पाएंगे। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला भी बैकफुट पर आ गए हैं। वो जैसे कि 370 पर चिल्ला चिल्ला कर ये अब्दुल्ला परिवार कहता था कि सत्ता में आएंगे,
370 की बहाली करवाएंगे, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने साफ कह दिया कि बेवकूफी है, 370 थोड़ी ऐसे हट सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत तो करेंगे लेकिन 370 पर लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं हम, ये साफ कह दिया। अब फारूक अब्दुल्ला ने भी यू टर्न ले लिया। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि अभी लोगों की समस्याएं देखेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होगा 370 का। तो लोग अब समझ गए हैं कि ये जो अब्दुल्ला परिवार है वो कैसे मैनेज कर मोदी सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया है, कांग्रेस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। कांग्रेस चाहे गठबंधन से जाने की धमकी जब तक दे रही थी तब तक भी उमर अब्दुल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने ही कांग्रेस को साफ साफ कह दिया था कि अगर आपको गठबंधन में आना है तो समर्थन पत्र दे दे, वरना वो आगे बढ़ेंगे सरकार गठन से पहले। कांग्रेस आई, उसी रात कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन अगले ही दिन समर्थन वापस ले लिया और उमर अब्दुल्ला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस ये चाहती थी कि उसे 2 मंत्री पद और एक डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए। डिप्टी स्पीकर का पद तो बीजेपी को ऑफर कर दिया ना। यही बात उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस कितना भी अब दादागिरी दिखाए वो चलेगी नहीं, वो अपनी मर्जी से फैसले लेंगे और वो डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को ना देकर बीजेपी को देने की कोशिश में है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो बीजेपी को ये पद देंगे या नहीं। लेकिन जिस तरीके से नरम सुर पड़ रहे हैं, नरम तेवर पड़ रहे हैं नम्रता, ये साफ दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है बीजेपी की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, एक ऐसा वक्त भी आया था 2000 से पहले का जब एनडीए के साथ एनसी गई थी, हालांकि फिर उन्होंने पलटी मार ली और अब फिर वही दौर आता दिख रहा है नम्रता। अब ये तो वही है ना कि राजनीति है और जहां पे जिसका सिक्का चल जाए। मैं तो आपको कह रही हूँ अगर कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आ जाती तो फिर आप देखते फारूक अब्दुल्ला के तेवर, उमर अब्दुल्ला के तेवर, वो तो चलिए ठीक है। एनसी की सीटें ठीक ठाक निकल गई, बीजेपी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जम्मू रीजन में, तो ये कोलैबोरेशन इनका माना जा रहा है इनडायरेक्टली। बाकी रही बात उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के बदले हुए तेवर की, ये शबनम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि केजरीवाल वाली गलती उमर अब्दुल्ला नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये समझदारी है उनकी, समझदारी है क्योंकि एलजी के हाथ में पावर तो है लेकिन ज्यादा पावर है। इन चुनावों से पहले, इन चुनावों के पूरे दरमियान एलजी को जबरदस्त तरीके से पावरफुल कर दिया गया है और डिटेल में आपने तो उस पर खबर भी की थी, आप हमारे पेज पर जाकर देख भी सकते हैं क्या क्या पावर्स एलजी को दी गई है। तो भाई उनके सहयोग के बिना आपका काम चलना नहीं है। अगले 5 साल के बाद भी आप सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं और मुझे लगता है कांग्रेस ने तो अपनी इतनी भद पिट वाली जम्मू कश्मीर में कि अगली बार जब चुनाव होगा ना, यकीन मानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी नजर आएगा, कांग्रेस नजर नहीं आएगी। पीडीपी पहले ही खत्म हो गई। पीडीपी और कांग्रेस तो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। यही वजह कि कांग्रेस जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हारी है, बाकी 2 राज्यों में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जैसे कि झारखंड और महाराष्ट्र में। तो वहां जो सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है ना, वो कांग्रेस को लेकर फंसा हुआ है। वहां जैसे ही कांग्रेस की इन 2 राज्यों से हारने की खबरें आई, वैसे ही झारखंड में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर बाकी जो साथी हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस जगह जगह हार रही है, प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो किस बलबूते पर आप उन्हें ज्यादा सीटें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी अब बिल्कुल जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद, वो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबता दिखाई दे रहा है नम्रता। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो देखिए उमर अब्दुल्ला मैं तो कहूंगी बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कश्मीर के रीजन में ज्यादा काम हो और जम्मू के रीजन में कम काम हो, थोड़ा इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन चुनावों में शबनम नो डाउट हिंदू मुस्लिम देखने को मिला, बिल्कुल साफ पता लगा मुसलमानों ने मैसेज दिया कि हम दूसरी पार्टियों के साथ है। मैंने तो कहीं पे सुना कोई वोटर वोट देने के लिए निकला तो पत्रकार ने पूछा इतने सेफ माहौल में आप निकल रहे हैं, तो कहा हाँ सेफ माहौल में तो निकल रहे हैं पर मोदी को हराना है। तो विचारधारा तो वही थी कि हराना है, पर चलिए ठीक है। उसके साथ जो हिंदू वोटर है जम्मू का वो बीजेपी के साथ गया, ये मैसेज जम्मू कश्मीर से सबको मिला है। बिल्कुल। और इसी के बाद बीजेपी अपने आप को कितना मजबूत करेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और दिल्ली में फर्क है। दिल्ली में एक बार को चल सकता है कि एलजी ने फाइल आज पास नहीं की, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है, वहां पे सब चीजें नहीं चल सकती। और वहाँ विकास का भी मेन मुद्दा रहा है जिसको बीजेपी हमेशा अपने उस पर लेती हुई आई है। अब बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है बिल्कुल कि आप अपने विकास को रोकोगे राजनीति के लिए, तो एलजी के हाथ में भी सारी चीजें हैं, लेकिन देखना दिलचस्प रहे। लेकिन नम्रता एक चीज और है, अभी पूर्ण राज्य का दर्जा और जो राज्य का दर्जा दिया जाना, वो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अभी खेल कर सकती है। जैसे उमर अब्दुल्ला ने जो अभी अपनी कैबिनेट के फर्स्ट उसमें एक प्रस्ताव पास किया है कि राज्य का दर्जा उसको दे दिया जाए, तो फिर वो एलजी वाला जो पावर है ना वो हटके उपराज्यपाल वाली हो जाएगी, तो फिर जैसे राज्य हो जाएगा। तो इसमें फिर उमर अब जो भी घटना घटेगी, लेकिन शबनम क्या वाकई में लगता है कि केंद्र सरकार इस बात को मान लेगी? मुझे नहीं लगता। एलजी ने प्रस्ताव पास कर दिया है, तो कहीं ना कहीं
दिल्ली तक भी ये प्रस्ताव उम्मीद की जा रही है पास हो जाएगा। और ये अमित शाह खुद चुनावी रैलियों में जब नम्रता वहां पहुंचते थे तो उन्होंने खुद ऐलान किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इसको राज्य का दर्जा देंगे। तो हम सत्ता में कहां पर आएंगे? जम्मू कश्मीर में सत्ता में आएंगे। लेकिन आए नहीं है ना, आए नहीं है, लेकिन चलिए देखना दिलचस्प रहेगा। चीज पास कर दी है, एलजी ने इसके प्रस्ताव को पास कर दिया है, तो राज्य का दर्जा अब जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। ये प्रस्ताव दिल्ली आएगा। अभी खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, तो उस मुलाकात में क्या बातचीत होगी, क्या आगे का एजेंडा रखा जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह शबनम की राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता, सब कुछ प्लान होता है। तो अगर केंद्र सरकार की तरफ से इतना बड़ा तोहफा कह लीजिए, उमर अब्दुल्ला के सत्ता में आने के बाद अगर इतना बड़ा बदलाव होता है तो फिर उसके लिए हमें कुछ और बदलाव के लिए भी आगे देखना होगा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी आगे कदम बढ़ा रही है और उमर अब्दुल्ला आगे खेल कर रहे हैं, अपने जो साथी थे उनको साइड करके आगे के काम पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें यह है कि जनता का विकास हो जाए, जम्मू कश्मीर का विकास हो जाए, और जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में वादे किए 370 को छोड़कर, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे हो पाए। उमर अब्दुल्ला ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी ये बात खुले मंच पर अब लोगों के सामने बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को दूर करना है। और वो समस्या कैसे दूर करवाना चाहते हैं, वो अपने नरम तेवर कर वो मोदी सरकार के साथ मिलकर, एलजी के साथ मिलकर आगे काम करने के लिए कोशिश में लग गए। नम्रता, बिल्कुल। और अगर मैं बैक टू द टॉपिक आऊं, अगर पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी का साथ और फारूक अब्दुल्ला का साथ होता है, मतलब दोनों एक साथ आते हैं और पाकिस्तान को ललकारते हैं, तो इससे अच्छी तस्वीर और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, एटलीस्ट अपने देश के लिए और दुश्मन देश के लिए। आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। और अगर फारूक अब्दुल्ला ये सोच रहे हैं कि चलो चलो 5 साल तो मैं ऐसे ऐसे बयानबाजी कर लूंगा, बाकी बाद में देखी जाएगी, तो यकीन मानिए 5 साल में जो बयान देंगे, जो बीज आप बोएंगे वही आप आगे काटेंगे। ये तो है नहीं 5 साल आप पाकिस्तान को गाली दे ले और उसके बाद आप सोचे नहीं नहीं अब मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा लूंगा। तो मुझे लगता है कि सिनेरियो बहुत दिलचस्प हो गया है और अगले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से, विकास के लिहाज से और जम्मू कश्मीर की जनता के लिहाज से बहुत अहम होने वाले हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुनी लिया। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।